इतिहास में हार जीत तो होती रहती है। मुद्दे की बात है कि कौन स्पिरिट को जिंदा रख पाता है। इज़राइल भी खदेड़ा गया था, लेकिन उसने अपने स्पिरिट जिंदा रखी और आज वह एक अजेय देश है। राजपूत राजा हारे या जीते, लेकिन उन्होंने हिंदुत्व की भावना को जिंदा रखा। इससे बढ़कर किसी का क्या अवदान हो सकता है आगामी पीढ़ियों के लिए। कासिम के आगमन से लेकर तराइन के दूसरे युद्ध तक पूरे भारत पर होने वाले आक्रमणों को यही राजपूत योद्धा रोकते रहे। यही राजस्थान ढाल बनकर खड़ा था, आप जिसका बात बात पर उपहास उड़ाते नहीं थकते। या तो आप कहिए कि राजा अपने राज्यों के लिए लड़ रहे थे, फिर आप यह नहीं कह सकते कि उन्होंने किसका साथ दिया और क्यों दिया, क्योंकि उन्हें हिंदुओं से मतलब नहीं था, सिर्फ राज चाहिए था। या आप कहिए कि हर एक राजा जितना भी उसके लिए शक्य था, हिंदुत्व की भावना को संरक्षित करने के लिए काम कर रहा था। आपके लिए यह कहना आसान है कि फलां युद्ध हार गए, फलां ने साथ नहीं दिया, भले आपको तत्कालीन परिस्थितियों का भान न हो। क्या आप जानते हैं कि इन राजपूत राजाओं के सामने एकमात्र चुनौती म्लेच्छ शत्रु ही नहीं थे, उन्हें अकाल से भी लड़ना था। एक सामान्य ठाकुर जिसके खुद के खाने के लाले पड़ते हों, लेकिन अकाल पड़ा हो तो अपने अन्न भंडार खोल देते हों, ऐसा एक दो नहीं, हजारों ठाकुरों सामंतों ने किया। आप राजस्थान के ख्यातों में पढ़ सकते हैं। आप राजपूतों को गाली देना चाहते हैं तो ठहरिए। मान सिंह के दादाजी प्रताप के दादाजी के ध्वज के नीचे बाबर के विरुद्ध खानवा में लड़े थे। आप इतिहास मंथन से क्या तत्व निकालना चाहते हैं? इतिहास के पास एक साक्ष्य नहीं है, लेकिन आप जयचंद को गद्दार बनाकर घूम रहे हैं। मालदेव पितृहंता नहीं था, लेकिन बना दिया गया क्योंकि ख्यात की एक पंक्ति का अर्थ अशुद्ध निकाल लिया गया और वह घटना राजपूतों के विरुद्ध काम आ सकती थी। उस ख्यात का अनुवाद ऐसा व्यक्ति करता है जिसे राजस्थानी भाषा का कतहरा भी नहीं आता। कमाल है, आप हजारों निर्दोष हिंदुओं का कत्लेआम करने वाले अकबर को लोदियों से कम निशंस मानते हो। आप औरंगजेब की बर्बरताओं को तुलना की तुला पर रखते हो, फिर आप यह भी कहते हो कि आप इतिहास को आत्म परीक्षण की दृष्टि से देखते हैं। हद कर रहे हैं, इससे बढ़िया तो वामी इतिहासकार हैं। जसवंत सिंह औरंगजेब के अधीन थे, लेकिन जैसे ही औरंगजेब मारवाड़ के मंदिर को तोड़ने की घोषणा करता है, जसवंत सिंह काबुल की सारी मस्जिदें तोड़ने का फरमान जारी कर देते हैं। वह तो मुगलों के अधीन थे ना, फिर उन्होंने मंदिर तोड़ने की बात पर इतना आक्रोश क्यों दिखाया? क्योंकि उनमें हिंदू भावना जिंदा थी। कान्हड़ देव मुट्ठी भर सैनिकों के साथ खिलजी की सेना का रास्ता रोक देते हैं जब वह सोमनाथ से शिवलिंग लेकर दिल्ली जा रही होती है। प्रताप गुजरात से लौट रही अकबर की सेना से टैक्स वसूल लेते हैं। कल्ला राय मलोत जहांगीर को विवाह के बदले जूतों की माला पहना देता है। आप पढ़िए कि इल्तुतमिश ने कितनी बार जूते खाए हैं राजस्थान में। ऐसे अनेक उदाहरणों से भारतीय इतिहास भरा पड़ा है। आप बताइए कि एक गुलाम कौम इतना खुलकर कैसे खेल सकती थी? हम तो मुगलों के हुक्म की तामील कर रहे थे। महाराणा प्रताप को लेकर स्वयं दक्षिणपंथी भ्रम फैला रहे हैं। प्रताप अकेले लड़ रहे थे, यह सफेद झूठ है। मारवाड़ के चंद्रसेन, सिरोही के राव सुरतान, बूंदी के दूधा, ईडर के राव नारायण दास, डूंगरपुर के सहसमल, ग्वालियर के राम सिंह तोमर और भी आसपास के सामंत प्रताप के साथ खड़े थे। आप अबुल फजल को पढ़िए और जानिए कि उस समय किस प्रकार प्रताप और उनके सहयोगियों ने मुगलों के व्यापार और हज यात्रा के रास्ते रोक दिए थे। हल्दी घाटी युद्ध को लेकर पहले वामी इतिहासकारों ने कहा कि वह युद्ध प्रताप हार गए, फिर आए दक्षिणपंथी और कहने लगे कि युद्ध अनिर्णय पर छूटा था।
अकबर की सेना के साथ आए इतिहासकार बदायूनी की पुस्तक मुंतखब उल तवारीख पढ़ लीजिए। मुगल सेना मीलों भागती रही, एक जीती हुई सेना भाग रही थी। कमाल है। गोगुंदा के पास मुगल सेना रात रुकी तो आसपास के जंगल जलाए गए ताकि प्रताप की सेना पीछा न कर पाए। जीती हुई सेना में इतना खौफ क्यों था भला? अकबर ने युद्ध के पश्चात आसफ खां और मान सिंह को दरबार में आने से मना कर दिया। विजयी सेनापतियों को ऐसा उपहार। हल्दी घाटी का युद्ध जून में हुआ था। उसी साल अक्टूबर में अकबर पुनः चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है, अर्थात अपने द्वारा जीते हुए राज्य पर युद्ध। हद है। आप ऊढ़ा और मुंडेर के ताम्रपत्र पढ़िए, उनमें उल्लेख है कि प्रताप ने हल्दी घाटी के आसपास की जमीनें दान में दे दी, अर्थात अकबर की जमीन दान में दे दी। अमर सिंह कायर थे, जबकि दिवेर का युद्ध जीत जाते हैं। राव सुल्तान दत्तानी के युद्ध में अकबर की सारी सेना का सफाया कर देते हैं। कौन थे ये लोग? इतिहास की मुख्य धारा को गोली मारिए, क्या आप इन युद्धों की चर्चा करते हैं? आप कितने मुगल बादशाहों के नाम गिनवा सकते हैं जो स्वयं युद्ध भूमि में हरावल में खड़े होकर लड़ते थे, जबकि ऐसा हर राजपूत राजा किया करता था। राजपूत राजाओं ने पीठ दिखाई होती तो आप और मैं इतिहास पर चर्चा नहीं कर रहे होते। चारणों ने लिखा राजपूत के पराक्रम पर। सांगा, प्रताप, राज सिंह, अमर सिंह, दुर्गादास, जसवंत सिंह, जगत सिंह, राव जैत सिंह, राव सुल्तान, डूंगर सिंह, दान दिया, युद्ध लड़े, दुर्ग बनवाए, मंदिर बनवाए, तालाब खुदवाए। आपको एक क्षण नहीं लगता और आप कह उठते हैं कि चारण चापलूसी करते थे। राजपूत राजाओं का ऋण है हिंदुओं पर। राजस्थान का तो नाम लेने से पहले 2 बार अपने हाथों से कान को स्पर्श कर लेना चाहिए। हिंदू भावना को इन राजाओं ने जिंदा रखा। आप हार जीत के पलड़े में रखकर इतिहास देखने के पक्षपाती हैं, जो राजपूत राजाओं का सरासर अपमान है।